हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे कोई। तो मैं रितेश मित्तल आ गया हूँ आज आपके बीच में। तो आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एमके रूल। पहले एमके रूल पढ़ेंगे और इसके साथ ही साथ हम क्या देखेंगे भैया, एंटी एमके रूल। तो आज मैं आपको दो रिएक्शन पढ़ाने वाला हूँ, क्लियर है। तो भैया ये एमके कौन है, तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था मार्कोवनिको। तो उन्होंने ये रिएक्शन किया था। तो भैया नाम में कुछ नहीं रखा है, उसके काम में रखा है। तो ऐसा क्या किया है, ध्यान से देखो भैया। बेसिकली इसमें ना हम लोग एल्कीन लेते हैं। क्या लेते हैं? एल्कीन। आपको पता होगा जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो उसको एल्कीन बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, एल्कीन को पास कराया जाता है किससे? एचबीआर से। साथ में हम लोग सॉल्वेंट क्या लेते हैं? CCl4। पर जनरली आप बुक सब में देखोगे या एनसीईआरटी में देखोगे तो वहां पे सिर्फ क्या लिखा होता है? एचबीआर। तो ये मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया कि अगर एचबीआर के साथ अगर CCl4 भी हो तो इसको भी हम लोग एमके रूल ही बोलते हैं, ठीक है। पर ना जनरली क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको? एचबीआर लिखा हुआ मिलेगा, क्लियर है। अब ध्यान से देखना मैं क्या बताता हूं। आपको पता है कि भैया H पे कौन सा चार्ज होता है? प्लस, और Br पे कौन सा चार्ज होता है? माइनस चार्ज होता है। तो ऑब्वियस सी बात है ये ग्रुप का यहाँ पे क्या होने वाला है? एडिशन होने वाला है। तो ये जो मेरा एमके रूल है ना, इट इज अ टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन। और आपको पता है एडिशन रिएक्शन में क्या होता है? पाई बॉन्ड टूटता है और जो स्पेस खाली होगा वहीं पे जाके नया ग्रुप लगेगा, ठीक है। तो देखो मैं आपको एक शॉर्टकट से बताता हूं होता क्या है। जब कभी भी डबल बॉन्ड ब्रेक होगा ना, ध्यान से देखो। आपको पता होगा कि जो मेरा सिंगल बॉन्ड होता है ना उसको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, और जो डबल बॉन्ड होता है वो पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। और सिग्मा और पाई में ना पाई बॉन्ड जो मेरा होता है वो वीक होता है, वो तुरंत टूट जाता है, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या होगा, मान लो पाई बॉन्ड टूट गया। और जब पाई बॉन्ड टूटता है ना तो दो केस बनेगा, एक बार प्लस यहाँ पे, एक बार माइनस यहाँ पे। और दूसरा केस क्या बनेगा भैया मेरा यहाँ पे? एक बार प्लस यहां भी आ सकता था, माइनस यहां भी आ सकता था। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस में ही अट्रैक्शन होगा तो क्या बनेगा? डबल बॉन्ड। प्लस माइनस में ही अट्रैक्शन होगा तो क्या बनेगा? डबल बॉन्ड, ठीक है। तो यहां पे ना दो केस बनता है। क्या बनता है? दो केस। अब ध्यान से देखो, जब कभी भी प्लस माइनस आए तो आप याद रखिएगा, आपको फोकस करना होता है कार्बोकैटायन पे। किस पे फोकस करना होता है? कार्बोकैटायन पे फोकस करना होता है। अब ध्यान से देखो, ये कौन सा डिग्री कार्बोकैटायन है? 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। और ये कौन सा डिग्री कार्बोकैटायन है? 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। और कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल कहां पे होता है? 2 डिग्री में। अगर 2 से ज्यादा 3 होता तब तो वो और भी स्टेबल हो जाता है, क्लियर है। और ये बात मैंने आपको पढ़ा दिया है, ध्यान से रखना। अब देखो भैया, जो 2 डिग्री वाला है ये मेजर है क्योंकि मेरा इसका प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, अच्छा। और ये 1 डिग्री वाला है, इसका प्रोडक्ट मेरे को क्या मिलता है? माइनर मिलता है, ठीक है। तो एमके रूल में भी मिल के टू प्रोडक्ट, एक मेजर और एक माइनर। अब ध्यान से देखो, प्लस को लाइफ में क्या चाहिए? माइनस। तो ये भैया जो मेरा प्लस है, ये भैया जो मेरा प्लस है, ये किसके तरफ जाएगा? माइनस के तरफ। और ये जो माइनस है ये किसके तरफ जाएगा? प्लस के तरफ। तो ध्यान दो, मेरा फाइनल आंसर क्या आया? CH3 CH प्लस को मिल गया माइनस। और यहां पे कौन है? CH2 प्लस H CH3। तो डायरेक्ट मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो ये मेरा बन गया मेजर। माइनर भी बना के दिखा दो। देखो भैया कौन होगा माइनर? यहां बनेगा तो क्या है? CH3 है। CH को मिलेगा H, तो CH प्लस H से क्या बन जाएगा? CH2। और ध्यान से देखो भैया, प्लस को चाहिए माइनस, तो स्पेस मेरे पास नहीं है तो बना देते हैं स्पेस, क्या दिक्कत है? ठीक है भैया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या जाएगा? CH2, और इस पे क्या लग गया? Br, ठीक है। तो ये वाला प्रोडक्ट जो बनता है वो माइनर बनता है, और ये वाला प्रोडक्ट जो बनता है वो क्या बनता है? मेजर बनता है, ठीक है ना। तो ये होता है मेरा एमके रूल। डबल बॉन्ड को तोड़ो, बीच में लगाओ हैलोजन तो वो बनेगा मेजर, साइड में लगाओगे हैलोजन तो ये मेरा क्या बन जाएगा? माइनर, क्लियर है ना। इसका आयुपेक बोलना क्या होगा? ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो मैं बोल सकता हूं इसका आयुपेक होगा 2 ब्रोमो प्रोपेन होगा, ठीक है। और इसका आयुपेक क्या होगा? 1 ब्रोमो प्रोपेन, क्योंकि यहां से नंबरिंग करेंगे ना तो 1 ब्रोमो प्रोपेन, क्लियर है ना। आई होप यू विल गेट द कंसेप्ट। तो देखो भैया, ये मैंने जुगाड़ से बताया आपको कि डबल बॉन्ड टूटेगा प्लस माइनस माइनस प्लस, पर एक्चुअल में इसका मैकेनिज्म क्या होता है मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा। देखो, हल्का सा मैकेनिज्म भी पता होना चाहिए क्या होता है। देखो H पे प्लस है ना, ये जो आपको पता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक है। पाई बॉन्ड है, वीक होता है, ये जाता ही है डोनेट की तरह। मैं आपको बताया था एल्किन इज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब देखो, ये डबल बॉन्ड में दोनों का कंट्रीब्यूशन है, इसका भी है इसका भी है। तो एक बार क्या होता है, जब ये डबल बॉन्ड अपना ये वाला कार्बन डोनेट करता है तो इससे तो बॉन्ड बन गया, तो ऑब्वियस सी बात है ये बॉन्ड टूटेगा। तो ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे क्या आता है? प्लस। सिमिलरली अगर ये डोनेट कर दिया तो इससे तो बॉन्ड बन गया, इसका तो कट गया, तो एक बार यहां आता है प्लस। तो बात तो वही है जो मैंने बताया है, ठीक है। इस कंसेप्ट से आप आसानी से क्वेश्चंस को कर सकते हो, क्लियर है ना। जल्दी से उतार लो फटाफट से।
सिंपल सा बात है, डबल बॉन्ड को तोड़ो, दो केस बनेगा, बीच वाला मेजर, साइड वाला माइनर। ठीक है, चलो आगे बढ़े। एक और क्वेश्चन करके दिखाओ मेरे को। यहाँ पे कौन है, CH3 है, यहाँ पे कौन है, CH3 है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे कौन है, CH2, और मैंने इसको पास कर दिया HBr से। टेल मी द फाइनल आंसर क्या होगा। सिर्फ मेजर, अपने को सिर्फ मेजर चाहिए। ठीक है, मेजर क्या होगा आपको पता है मेजर वाला कौन सा होगा। हम लोग पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे। यहाँ पे कौन है, CH3 है, कार्बन के ऊपर कौन है, CH3 है, यहाँ पे कौन है, CH2 है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस, और यहाँ पे कौन सा माइनस। देखो यार माइनस बनता नहीं है, मैं आपको सही बताऊं। ठीक है, पर आपको पता है H पे क्या होता है प्लस, Br पे क्या होता है माइनस, तो H जाएगा किसके पास, माइनस के पास, प्लस जाएगा किसके पास, माइनस के पास। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, दैट्स कॉल्ड माई फाइनल आंसर। CH3 है, C के ऊपर कौन है, CH3 है, बीच में आ गया Br, और CH2 प्लस S से क्या बन जाता है, CH3, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। ठीक है, और एक बात मैं आपको बताता हूं, किस रिएक्शन में ना कार्बोकैटायन बनता है। ठीक है, कार्बोकैटायन बना ना कार्बन पे प्लस, और अगर कार्बोकैटायन बनता है तो रिएक्शन में रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है, तो यहां पर भी रीअरेंजमेंट हो सकता है। ठीक है, चलो भाई, आई होप यू विल गेट द पॉइंट। तो ये मेरा कौन सा रिएक्शन है, एमके रूल है, डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे, बीच में लगेगा हेलोजन, और साइड में क्या लगेगा, H। ठीक है ना, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो अगला रिएक्शन मेरा कौन है, एंटी एमके रूल। एंटी एमके का मतलब जो एमके बोलेगा उसका ये उल्टा करेगा। वहां पे जो मेजर था यहां वो माइनर बनेगा, और वहां पे जो माइनर था वो यहां क्या बनेगा, मेजर। पहचानेंगे कैसे, ये भी एल्कीन है, HBr है, और साथ में यहां पे लिखा होगा पैरोक्साइड। अगर पैरोक्साइड लिखा है तो समझ जाएंगे एंटी एमके रूल है। ठीक है, पैरोक्साइड पता है क्या होता है, जो भी कंपाउंड इस फॉर्म में होगा R2O2 के फॉर्म में, मैं आपको दिखाता हूं, ऐसा कुछ होता है, इसमें पैरोक्सी लिंकेज होता है। ये जो देख रहे हो ना, इसको पैरोक्सी लिंकेज बोलते हैं। ठीक है ना, एक बहुत फेमस आपने सुना होगा H2O2, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन पैरोक्साइड। जनरली इसको हम लोग ऐसे दिखा देते हैं HOOH। ये जो लिंकेज होता है इसी को बोलते हैं पैरोक्सी लिंकेज, और जिसमें होता है उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, पैरोक्साइड। ठीक है, इसमें आंसर पता है क्या होगा, डैड जुगाड़ से बता रहा हूं, देखो CH3 है, CH है, CH2 है, डबल बॉन्ड टूट गया। लगना कहां चाहिए था, बीच में Br लगना चाहिए था, साइड में H लगना चाहिए था। ये बोला नहीं भैया, उल्टा करो, यहां पे क्या होगा, साइड में Br लगेगा और बीच में H लगेगा, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। अब इसको कंबाइन करके CH2 भी लिख सकते थे। ठीक है ना, तो ये होता है मेरा एंटी एमके रूल। जल्दी से उतार लो, मैं एक और क्वेश्चन करवाता हूं। क्वेश्चन प्रैक्टिस में जितना अच्छे से करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, आओ एक क्वेश्चन मैं और कराता हूं आपको, ध्यान से देखो। मैंने यहाँ पे ले लिया है बेंजीन, ठीक है, और यहाँ पे ले लिया है CH2, यहाँ ले लिया है CH डबल बॉन्ड CH2। इसको मैंने पास कर दिया किससे, HBr से, और साथ में लेते हैं पैरोक्साइड। तो ऑब्वियस सी बात है, HBr के साथ पैरोक्साइड है तो एंटी एमके रूल है, तो क्या होगा, H पे प्लस होगा, Br पे माइनस होगा। ठीक है, और बस ऐसा सोच लो बस क्या होने वाला है। यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH है, डबल बॉन्ड टूट गया। अब क्या होने वाला है, Br बीच में लगना चाहिए था, पर Br कहां लगेगा, साइड में, और H लगेगा बीच में, तो मैं CH2 लिख देता हूं, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। क्लियर है, तो आपको पता चल गया एम के रूल में क्या लेते हैं, सिर्फ HBr या HBr के साथ CCl4, पर एंटी एम के रूल में क्या लेते हैं, HBr के साथ पेरोक्साइड। एम के रूल में बीच में लगता है ग्रुप, और एंटी एम के रूल में साइड में लगता है ग्रुप। क्लियर है, तो मिलते हैं फिर अगले टॉपिक के साथ अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।